हेलो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज बड़े दिनों बाद आपसे बात कर रहा हूँ। आइडिया तो था कि बीच में बात करूँगा, पर काम धंधे हैं, उलझ जाता है आदमी, वक्त नहीं मिलता है। आज आपसे एक ना बड़े कमाल के पैराडॉक्स की बात करूँगा जो ज़िंदगी की को खूबसूरत भी बनाता है और तकलीफ दे भी। ये सोचने की बात है, ये नज़र की बात है, आदमी देखता कैसे है इसको। 3 शब्द हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एम्प्टीनेस यानी खालीपन, दूसरा है फुलफिलमेंट यानी भर जाने की चाह, तीसरा है सैचुरेशन यानी इतना भर गया है कि अब वो टपकने वाला है, खत्म, मतलब अब वो डूब जाएगा। अगर वो इससे ज्यादा भर गया तो अब उसको खाली होना है, यानी एम्प्टीनेस, फुलफिलमेंट, सैचुरेशन। आदमी अपनी जिंदगी में जब भी थोड़ी सी फुर्सत लगती है उसको, तो अपने भीतर उसको एक कमी का एहसास होता है। उसे लगता है कुछ कम है, कुछ मिला नहीं, कुछ चाहिए, क्या चाहिए। और फिर वो दीवानों की तरह इधर उधर दौड़ता है, भागता है कि ऐसी चीजें ढूंढता है जिससे उसको लगता है कि मैं इनसे पूरा हो जाऊंगा, पुर जाऊंगा, भर जाऊंगा। कमाल ये है, वो पूरा तो होता नहीं है, भरता तो है नहीं, भरने की बजाय भारी हो जाता है। इतना भारी, इतना बोझल कि फिर अपने आप को दोबारा से हल्का करना चाहता है, दोबारा से खाली करना चाहता है, फिर वहां से भागता है। एम्प्टीनेस, डिजायर फॉर फुलफिलमेंट यानी फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, डिजायर फॉर फुलफिलमेंट, नॉट फाइंडिंग फुलफिलमेंट, गेटिंग सैचुरेटेड इन द प्रोसेस, देन रनिंग बैक एंड ट्राइंग टू एम्प्टी वनसेल्फ अगेन। कमाल का पैराडॉक्स है ये जिंदगी का। पैराडॉक्स को हिंदी में विरोधाभास भी कहते हैं। दो ऐसी चीजें जो एक साथ, पंजाबी में कहते हैं रलना, या मिलती नहीं है आपस में। अजीब सी बात है। अगर आपको ऐसा लगता है, घबराने की जरूरत नहीं है, कॉमन एहसास है ये। सारी मानवता, सारी जिंदगी हमेशा इस चीज को ढूंढती रहती है, खोजती रहती है। आपको 4-5 लोगों के नाम बताता हूं। सबसे पहले मिर्जा गालिब, फिर कबीर, फिर गुलजार, फिर एक फिल्म का गाना। गालिब ने कहा, हर कदम दूरी मंजिल है नुमाया मुझसे। कहता है मैं और मेरी मंजिल, और मेरे और मेरी मंजिल के बीच की जो दूरी है ना, वो हमेशा उतनी ही रहती है हर कदम पर। हर कदम दूरी मंजिल है नुमाया मुझसे, उतनी ही दिखती है मुझसे, उतनी दूर है मंजिल। मैं एक कदम आगे चलता हूँ, हर कदम दूरी मंजिल है नुमाया मुझसे, मेरी रफ्तार से भागे है बयाबा मुझसे। कहता है मैं एक, तो जो बयाबा का मतलब है डिस्टेंस मेरे और मेरी मंजिल के बीच में। कहता है मैं एक कदम भागता हूँ, वो एक कदम आगे चली जाती है। जितनी रफ्तार से मैं भाग रहा हूँ, उतनी ही रफ्तार से मेरी मंजिल मुझसे दूर भाग रही है। ये सेम पैराडॉक्स है। खालीपन का एहसास, भर जाने की चाह, भरते तो है नहीं, भारी हो जाते हैं। हर कदम दूरी मंजिल है नुमाया मुझसे, मेरी रफ्तार से भागे है बयाबा मुझसे। कबीर क्या कहते हैं, लकड़ी जली जल कोयला भई, कोयला जला भया राख, मैं बिरहन ऐसी जली, ना कोयला भई ना राख। वो कहते हैं नेचुरल प्रोसेस में चीजें ट्रांसफॉर्म होके एक से दूसरी स्टेज में पहुंचती हैं। लकड़ी जलती है, कोयला बन जाती है, कोयला जलता है, राख बन जाता है, खत्म हो गया। पर मेरी जो बिरहा है, मेरी जो तलाश है, मेरी जो प्यास है,
पूरी नहीं होती। वो गाना है ना निकाह फिल्म का, फजा भी है जमा जमा, उसमें एक लाइन आती है, बुझी मगर बुझी नहीं, न जाने ये कैसी प्यास है, करार दिल से आज भी न दूर है न पास है। करार क्या है? वही फुलफिलमेंट की चाह, पूरा नहीं हो रहा। कबीर कह रहे हैं, लकड़ी जली जल कोयला भई, कोयला जला भया राख, मैं बिरहन ऐसी जली, न कोयला भई न राख। मुक्ति की चाह में जाते हैं और बंधनों में बंध जाते हैं। प्रेम का बंधन, घर परिवार का बंधन, बंधन कुछ और नहीं है, एक्सपेक्टेशंस हैं। गुलजार ने इसको सुलझाने की कोशिश करी है और बड़ी कमाल की लाइनें लिखी हैं। उन्होंने क्या बोला है? वो कहते हैं, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों के इल्जाम ना दो। प्यार को हम यहाँ पे फीलिंग मान लेते हैं। कहता है कुछ अगर फील हो रहा है ना, उसे महसूस करो बस। अगर आप उसे डिफाइन करने के चक्कर में पड़ जाओगे तो आप रोल्स असाइन कर दोगे। रोल्स असाइन कर दिए तो हमेशा, वो कहता है ना, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। क्योंकि जैसे ही आपने रोल असाइन किए तो आप उसको जज करना शुरू कर दोगे। जैसे ही जज करना शुरू कर दोगे तो वो जो उसका एसेंस है, जो उसकी खूबसूरती है, वो धीरे धीरे घटती चली जाएगी, घटना शुरू हो जाएगी। तो कहता है सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों के इल्जाम ना दो। तो मेरे ख्याल से ये जो पैराडॉक्स है ना, कि बुझी मगर बुझी नहीं, न जाने की ये कैसी प्यास है, वो जो मैंने सांसों के इतिहास वाले वीडियो में बात करी थी, आपको याद है ना, कि आग वहीं पे बरसेगी, साया जिसको समझोगे या थक कर जहां पर बैठोगे। आपको लगता है ना कि शायद इस चीज से मुझे शांति मिल जाएगी, वहीं चक्कर पड़ता है, वहीं नाश हो जाता है। उसे सिर्फ महसूस करने की चीज है। अगर वो महसूस करोगे तो वो चीज होगी, जरूर होगी। इतनी सी बात है, ये कमाल का पैराडॉक्स है, इसको समझ लेना। मजेदार बात है क्या? बैठे तो एम्प्टीनेस महसूस हुई, फुलफिलमेंट की तरफ दौड़े, फुलफिलमेंट तो हुई नहीं, सैचुरेट हो गए। सैचुरेट हो गए, इतना बोझ बढ़ गया, इतना भारी हो गए कि अब हल्के होना चाहते हैं। अंग्रेजी में जिसको हम कैथारसिस कहते हैं, कि ज़ारो कतार रोता है आदमी और फिर हल्का महसूस करता है। तो इसको समझ लेना, जब एहसास आए ना, उस एहसास को महसूस करना, आंखें बंद करके, अच्छा लगेगा। ज़्यादा टंटों में मत फंसना, वरना सैचुरेशन हो जाएगी, फिर भागोगे, भारीपन हो जाएगा। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों के इल्ज़ाम ना दो। Wish you all a great and a happy weekend. With these words I say goodbye to you. I request you कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। Thank you very much. Take care. Goodbye.